गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने गॉस लॉ के बारे में पढ़ लिया था, ये क्या होता है। अब अपन उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब अपन गॉस लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी बार सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया गया, वो है 1000 electric dipoles are placed inside a cubic surface. What is the net electric flux? Linked with the surface. क्वेश्चन क्या है ये आपकी समझ में आया होगा। अब अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए क्या है, 100 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड इनसाइड क्यूबिक सरफेस। एक क्यूबिक सरफेस है, क्यूबिक सरफेस का मतलब बताओ कैसी सरफेस है, क्लोज सरफेस। और क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन गॉस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। याद आ रहा है क्या? गॉस लॉ कहता है कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स उसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। अब बताओ इसमें 100 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स रखे हुए हैं। एक डाइपोल की बात करें अपन तो सिंपली एक डाइपोल की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर एक डाइपोल रख देता हूं। डाइपोल में आपको पता है एक पॉइंट चार्ज माइनस होता है तो दूसरा प्लस होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और नेचर ऑपोजिट होती है। वन इज माइनस क्यू देन सेकंड वन इज प्लस क्यू। बताओ इस डाइपोल के दोनों चार्जेज का एल्जेब्रिक सम कितना होगा? 0। ऐसे ही कोई दूसरा डाइपोल रखेंगे तो उसका भी 0। ऐसे ही कोई तीसरा डाइपोल रखेंगे तो उसके भी दोनों चार्जेज का 0। तो बताओ 1000 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स रख देंगे इस क्यूब के अंदर तो क्यूब के अंदर का नेट चार्ज कितना आएगा? 0। यस और नो? समीशन क्यूब, एक्चुअली समीशन क्यूब फॉर द क्यूब। समीशन क्यूब क्या होता है ये तो पता है ना आपको? टोटल और नेट चार्ज enclosed in the surface, enclosed inside the surface। बताओ नेट चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस कितना बना? 0। क्योंकि हर डाइपोल चाहे एक हो, चाहे 2000 हो, चाहे लाख हो, चाहे कितने ही हो, नंबर ऑफ डाइपोल्स कितने ही रख दो बेटा, एक डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्जेस का सम 0 होता है, दूसरे का भी 0, तीसरे का भी 0। अब ऐसे आप चाहे 5, 10, 50, 100, 200, 1000, 2000 कितने भी दे दे, डजेंट मैटर। कितने भी डाइपोल आप इसके अंदर रख दें सबका नेट चार्ज 0 होगा। यदि सबका टोटल ऐड करें अपन, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ फ्लक्स का आंसर कितना आएगा? 0। ये सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक क्वेश्चन है जो जनरली आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड ऐसे आ जाता है, इट्स ए क्यूबिक सरफेस and small q charge is present inside it। क्यूबिक सरफेस है। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the single surface, linked with the single surface of the cube। अच्छा क्वेश्चन होता है, बच्चे गलती कर देते हैं। पहले तो ये बताओ ये स्मॉल क्यू चार्ज इसके अंदर है तो पूरे क्यूब का फ्लक्स, इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स अपन गॉस लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? भाई गॉस लॉ की मेन कंडीशन क्या थी कि ये क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, चार्ज इसके इनसाइड होना चाहिए। इनसाइड कहीं भी हो इसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बेटा क्यू चार्ज इस वाले क्यूबिक सरफेस के इनसाइड ही है
तो इस क्यूबिक सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब और पासिंग थ्रू द क्यूब। बताओ क्यूब से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। एक्चुअली क्यूब इज ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है ना, गॉस ने यही तो कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स उसके अंदर प्रेजेंट नेट चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। बताओ समीशन क्यू यहाँ कितना दे रखा है, क्यू चार्ज इसके इनसाइड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे यही आंसर करके आ जाते हैं। ये आंसर बेटा इनकम्प्लीट है, अधूरा है, ये आंसर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली ये तो पूरे क्यूब का है, इट इज फॉर कंप्लीट क्यूब। क्वेश्चन देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सिंगल सरफेस ऑफ द क्यूब। बताओ सिंगल सरफेस का मतलब केवल इस सरफेस का अपने को चाहिए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। सपोज करो आपको इस सरफेस का फ्लक्स पूछ लिया कि इसका फ्लक्स बताओ, तो ये सिंगल सरफेस हो गई। ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब का था। पूरे क्यूब का मतलब एक्चुअल में कितने फेसेस से आउट हो रहा था, 6 से। जैसे इधर से फील्ड लाइंस गई, 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 ऐसे नीचे से ऊपर गई और नीचे गई। तो ये टोटल फ्लक्स है वो कितने से जा रहा है बताओ। क्यूब में 6 फेस होती हैं, 6 फेस से जा रहा है। और अगले ने केवल सिंगल सरफेस के लिए पूछा है, तो सिंगल फेस का मैं बता देता हूं। हैंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सिंगल फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सिंगल फेस। बताओ सिंगल फेस का फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो आएगा फाई ई फॉर सिंगल फेस विल इक्वल्स टू, बताओ ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में कितने फेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 6 में। तो सिंगल फेस के लिए आएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द फाइनल आंसर। ये होता है सिंगल फेस का, और ये किसका होता है बताओ, कंप्लीट क्यूब का। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना कि सिंगल फेस का पूछा है कि क्यूब का पूछा है, कंप्लीट क्यूब का पूछा है। क्लियर, रट मत लेना भाई, ध्यान रखना क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, it's a cubic surface and small q charge is present at one of the face, at the mid of one of the face, actually a b c d. This small q charge is present on the abcd surface. इसकी सरफेस पर प्रेजेंट है, इनसाइड नहीं है, ध्यान रखना। फिर पूछता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, find electric flux linked with complete cube. Find electric flux. सेकंड पूछता है linked with single phase. ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले तो कंप्लीट का बताओ कि इस कंप्लीट क्यूब का कितना। पहले तो ये बताओ क्या आप इसके लिए समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं बेटा जी, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, फाई ई इक्वल्स टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ होता है, ये केवल और केवल ओनली फॉर क्लोज सरफेस अप्लीकेबल होता है, क्लोज्ड सरफेस। और आपको पता हो तो यहाँ ये स्मॉल क्यू चार्ज इसकी सरफेस पर है, ये इसके इनसाइड एनक्लोज्ड नहीं है। एनक्लोज नहीं है तो आप इस क्यूब का फ्लक्स गॉस लॉ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब अपन इस पर गॉस लॉ लगाने के लिए देखो, आप यदि ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो इसके लिए ई और डी ए के बीच का एंगल चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए, और इतनी मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इससे आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे।
और फॉर्मूले से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने को गॉस लॉ यूज में लेना पड़ेगा। और गॉस लॉ यूज में लेने के लिए सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है? क्लोज सरफेस की एट फर्स्ट। तो इस क्यू चार्ज को क्लोज करने के लिए आप एक सिमेट्रिक ऐसा क्यूब और इसके पास में रखो कि ये इसके अंदर एनक्लोज्ड हो जाए। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक क्यूब यहां इमेजिन कर लिया। समझ रहे हैं बात को? एक क्यूब और इमेजिन कर लिया यहां पर। ये क्यूब इमेजिन कर लिया, इसका सिमेट्रिक क्यूब दूसरा ये बना दिया मैंने। अब बताओ ये क्यू चार्ज है, ये इस कंप्लीट सरफेस में एनक्लोज्ड हो गया कि नहीं हो गया? और कंप्लीट सरफेस कितने क्यूब से मिलकर के बनी है? 2 क्यूब से। तो इस कंप्लीट क्लोज सरफेस का बता रहा हूं, फाई ए फॉर द कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस। बताओ फॉर क्लोज सरफेस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू होता है क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज। बताओ क्लोज सरफेस, इन दोनों को मिलाकर के जो क्लोज सरफेस बनी है उसके अंदर का चार्ज कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बेटा फ्लक्स। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं, ये तो आपने इन दोनों क्यूब का बताया, पूरी क्लोज सरफेस का बताया, लिंक्ड विथ कंप्लीट क्यूब। इस क्यूब का बताओ, इस अकेले क्यूब का। अब बताओ 2 क्यूब का फ्लक्स यदि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो सिंगल के बंटवारे में कितना आएगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हैंस फाई ई फॉर द सिंगल क्यूब। बताओ क्यूब के लिए कितना आएगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल। अरे कॉमन सेंस है भाई, यहां से क्यू से फचैक फचैक फ्लक्स निकालोगे ऐसे इधर 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 इधर। तो बताओ आधा फ्लक्स तो इस क्यूब से जाएगा और आधा फ्लक्स इस क्यूब से जाएगा। तो दोनों का जो टोटल है उसका हाफ हाफ दोनों क्यूब में डिवाइड होगा। और दोनों का टोटल है ना अपन गॉस लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्यूब मिलकर के इसके लिए क्लोज सरफेस का वर्क कर रहे हैं। क्लियर? तो बताओ क्लोज सरफेस का वर्क कर रहे हैं तो फाई ई समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और समीशन क्यू इन दोनों क्यूब के लिए क्यों हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस फ्लक्स नॉट लिंक्स विद अ सिंगल क्यूब। क्लियर? दिस फ्लक्स एक्चुअली फॉर कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस इन विच 2 क्यूब्स आर इंक्लूडेड। अब बताओ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 क्यूब के लिए है तो सिंगल क्यूब के लिए कितना आएगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड के आंसर की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा लिंक्ड विथ सिंगल फेस। अच्छा क्वेश्चन होता है, बच्चे गलत कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं वो बता देता हूं। बच्चे करेंगे फाई ए फॉर सिंगल फेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोला 6 में जा रहा है, इसकी 6 फेस में जा रहा है तो इंटू 1/6। गलत हो जाएगा बेटा, 1/6 कर देगा। बताओ इस क्यूब के कितने फेस से इसका फ्लक्स पास होगा? इस क्यूब का ये वाला फेस तो दोनों में कॉमन हो गया, ये वाला फेस तो इस क्यूब और इस क्यूब में कॉमन हो गया। तो बताओ इसके जो बंटवारे में आया वो फ्लक्स केवल इसके कितने से जाएगा? ओपन सरफेस ओपन सरफेस ओपन सरफेस, 3 तो ये हो गई, एक ये नीचे वाली 4, एक बैक वाली 5। केवल 5 सरफेस हैं, 5 फेस हैं, उन्हीं से इसका फ्लक्स पास हो रहा है। इस वाले के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ध्यान रखना। अब 5 ही है तो बताओ एक के बंटवारे में कितना आएगा? 1/5 पार्ट। So phi E for the single face in this question will become Q upon 10 epsilon naught। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये गलती कर देते हैं। सिंगल फेस क्यूब का तो चलो फिर भी कर लेते हैं कि आधा आधा हो जाएगा, एनक्लोज सरफेस बनाएंगे तो। लेकिन दिक्कत यहां हो जाती है सिंगल फेस वाले में। अरे ये अब क्लोज सरफेस, इस कंप्लीट को क्लोज मानो। एक और मेथड बताता हूं। अब कंप्लीट को क्लोज मानोगे तो इसकी और इस क्यूब की एक फेस ये बीच में रह गई है तो कॉमन हो गई। तो बताओ 5 तो इसकी बच गई, 5 इसकी बच गई, तो टोटल बाहर वाली फेस कितनी हो गई? 10 फेस से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जा रहा है तो एक से कितना जाएगा? क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ये कर सकते हो। और बिल्कुल सिंपल है बेटा, इस क्यूब का एक का फ्लक्स निकाल लो, इस वाले फेस की बात ही मत करो क्योंकि ये तो इसमें कॉमन है। ओपन सरफेस केवल 5 है, इसका मतलब कितने से फ्लक्स जाएगा? 5 से जाएगा। और बताओ 5 फेस से फ्लक्स जा रहा है तो एक फेस से कितना जाएगा? उसका 1/5 कर देंगे तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/5 विल इक्वल टू क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपको कि इट्स अ हेमिस्फीयर
and small q charge is present at top of the circular surface. Find electric flux linked with the hemisphere. Find electric flux linked with the hemisphere. What about the electric flux linked with the hemisphere? अगेन पहले तो ये बताओ, ये हेमिस्फेयर है, इसके यहाँ पर आपने चार्ज, ये चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है कि आउटसाइड है? आउट इसकी सरफेस पर है, ये चार्ज एनक्लोज नहीं है। अब आपको ऐसा ही सिमेट्रिक शेप बनानी है। सिमेट्रिक क्यों बनाते हैं? यदि आपने देखो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है तो ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, सर क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ऐसे बना दो ना, ऐसे सिमेट्रिक शेप क्यों बना रहे हो? यू बना देंगे तो बेटा आपको ये क्या पता चलेगा कि इससे कितना फ्लक्स गया और इससे कितना फ्लक्स गया। सिमेट्रिक शेप होगी तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि जितना ऊपर से गया उतना ही नीचे से गया। क्लियर? तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर की इमेजिनेशन कर ली, तो ये कंप्लीट स्फेयर बन गया। और इस कंप्लीट स्फेयर में क्यू चार्ज एनक्लोज्ड हो गया, तो इसके लिए गॉस लॉ लगाओ। फाई ए इज समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर कंप्लीट स्फेयर, नॉट फॉर हेमिस्फेयर। पहले बता देता हूं, गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। हेमिस्फेयर के टॉप पर आपने यहाँ क्यू चार्ज रख दिया है बेटा, ये इसमें एनक्लोज नहीं है, इसका फ्लक्स आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्लोज सरफेस मैंने बना लिया फॉर कंप्लीट सरफेस। बताओ फॉर कंप्लीट सरफेस फाई ए इज इक्वल टू समीशन क्यू इज टोटल चार्ज इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नॉट आंसर। ये तो कंप्लीट स्पेयर के लिए अपने को तो इसी सेमी स्पेयर का चाहिए इतने तेगा। बताओ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस कंप्लीट स्पेयर का है, तो इसके हेमी स्पेयर में क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्या? आधा फ्लक्स तो ऊपर से जाएगा और आधा फ्लक्स नीचे से जाएगा। तो बताओ ड्यू टू सिमेट्री फाई ई लिंक्ड फॉर हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर के लिए कितना आएगा? क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। दैट इज आंसर। क्लियर? ऐसे ही चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूं, इसके बारे में आपका क्या बताना है। आपको कोई ऐसे दे दे स्टूडेंट्स, क्या दे दे, Q1 Q2 माइनस Q3 Q4, इसको नाम दिया स्फेयर S1, इसको नाम दिया स्फेयर S2। क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with sphere S1, sphere S1। second, electric flux linked with sphere S2, linked with sphere S2। S1 और S2 स्पेयर से लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट करो। बताओ पहले तो S1 का बताते हैं, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ स्पेयर S1। पहले तो ये बताओ स्पेयर S1 है वो क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है? क्लोज है। और क्लोज सरफेस के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू बताओ, इस S1 में एनक्लोज चार्ज केवल कौन है? Q1। फिर कह रहा हूं अच्छे से कंसंट्रेट कर लें, S1 का फ्लक्स निकाल रहे हैं तो इसके अंदर का ही चार्ज लेना पड़ेगा, और अंदर केवल Q1 है, Q2 माइनस Q3 और Q4 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो बेटा समीशन Q4 स्पेयर S1 इज Q1, सो द आंसर विल बिकम Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ स्पेयर S2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ स्पेयर S2। टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ स्पेयर S2। बताओ इस S2 स्पेयर के लिए
आप लगाओगे तो क्लोज सरफेस है स्पेयर समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू बताओ H2 के लिए कितना है। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इस H2 स्पेयर के लिए समीशन क्यू लेते हैं तो केवल -Q3 और Q2 ही ले लेते हैं। गलत बात बेटा, इस H2 के अंदर -Q3 भी है, Q1 भी है और Q2 भी है। क्या S1 कंप्लीट स्पेयर H2 के अंदर नहीं है क्या? और आपको मैंने बताया था समीशन Q इज एक्चुअली टोटल एनक्लोज्ड चार्ज इन द क्लोज सरफेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। बताओ क्लोज सरफेस H2 के अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। कुछ इस Q4 को इंक्लूड कर लेते हैं, गलत बात। Q4 तो बेटा न तो S1 के अंदर है न H2 के अंदर है, तो Q4 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पहले बता देता हूं। तो बताओ H2 के लिए आप समीशन क्यू करोगे तो वो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट इज आंसर। Q4 इंक्लूड मत करना, Q1 को मत छोड़ देना। Q2 माइनस Q3 और Q1 ध्यान रखना, एल्जेब्रिक सम होता है समीशन Q का मतलब प्लस वाले पॉइंट चार्ज को प्लस ही लेना है और माइनस वाले को माइनस ही लेना है। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद H2 सरफेस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। It's a square surface of side A, a height a by 2. At a height a by 2, small q charge is present. Find electric flux linked with the square surface. Electric flux linked with the square surface. हाँ बताओ भाई, इस स्क्वेयर सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? टेल में, बताएगा कोई कितना आएगा? अगेन स्टूडेंट्स, ये तो क्लोज सरफेस नहीं है, स्क्वायर है। कुछ बच्चे तो इसको क्लोज सरफेस ही मान लेते हैं। अरे स्क्वायर है, ओपन सरफेस है, प्लेनर सरफेस है, इसका फ्लक्स अपने को चाहिए। इसका फ्लक्स निकालने के दो मेथड हुए ओपन सरफेस के लिए। या तो आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला होता है फाई ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और ये फॉर्मूले के लिए आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हर पॉइंट पर। यहाँ पर आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेकर के उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके फिर आंसर आएगा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर्मूला लगाओगे तो बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अपन क्या करते हैं, गॉस लॉ यूज करने के लिए एक सिमेट्रिक क्लोज सरफेस बना लेते हैं। अब बताओ, क्लोज सरफेस बनाने के लिए a/2 हाइट पर ये है तो इसके ऊपर a/2 हाइट पर दूसरी सरफेस बना लेते हैं ऐसी की ऐसी। ऐसे ही इधर a/2 पर बना लेते हैं, इधर a/2 पर बना लेते हैं। तो एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी बनेगी बेटा, यदि आपकी थोड़ी बहुत भी बात समझ में आ रही हो, कंसेप्ट यदि आपकी समझ में आ गया तो बेटा कोई बड़ी बात नहीं है आंसर देना। ये सरफेस ही तो दी है आपको, ये वाली सरफेस। चलो इसका नाम दे देता हूं मैं ABCD। ये है ABCD, यस और नो। और इस ABCD सरफेस से a/2 पर ऊपर यहाँ क्यू था, a/2 पर फिर वापस ये सरफेस आ गई, यहाँ स्मॉल क्यू चार्ज था बेटा। तो बताओ इसका फ्लक्स पूछने का मतलब क्या क्यूब के सिंगल फेस का फ्लक्स ही नहीं पूछा है क्या? भाई ये क्यूब का एक सिंगल फेस ही तो है। आपने इसकी सिमेट्रिक एनक्लोज सरफेस बनाई तो वो एक क्यूब बनेगी। और बताओ क्यूब के लिए, बताओ इस कंप्लीट क्यूब के लिए फाई ए फॉर द कंप्लीट क्यूब। बताओ कंप्लीट क्यूब एक्चुअली बिहेव्स एज ए क्लोज सरफेस फॉर द स्मॉल क्यू चार्ज, सो द फ्लक्स विल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरे क्यूब का है। क्यूब का थोड़ा अपने को तो इस सरफेस का पूछा है, केवल इस वाली का। बताओ इस वाली सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा, बताओ फटाफट। भाई टोटल 6 फेस है, उनमें से एक फेस का पूछा है, फाई ए फॉर द सिंगल फेस। बताओ अभी क्वेश्चन करवाया था, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। भाई ये टोटल फ्लक्स एक्चुअल में 6 फेस में डिवाइड हो रहा है तो सिंगल फेस को 6 मिलेगा, तो ये बनेगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज फाइनल आंसर, यस और नो। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। बोर्ड के एग्जाम में, आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम के पर्पज से मैंने बता दिए हैं।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको। थैंक यू।